नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एनसीबी के हाथ बड़ी सफलता लगी है। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात से कई सारे ड्रग्स के खेप जो है पकड़े गए हैं। कई भारी मात्रा में जो है ड्रग्स को जब्त किया गया है और ये मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात से किए गए हैं। साथ ही साथ इसमें इन्वॉल्व जो आरोपी है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको बता दें कि इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर 3 अलग अलग जगहों से जो है भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप जो है बरामद की गई है। ड्रग्स की खेप को जब्त किया गया है। साथ ही साथ इस ड्रग्स को लेकर जो लोग जा रहे थे, जो अपराधी थे, उन्हें भी पकड़ लिया गया है। आपको बता दें कि मुंबई से एनसीबी ने 1127 केजी टन का कंसाइनमेंट जब्त किया है, जो आंध्र प्रदेश से जो है महाराष्ट्र के लिए लाया गया था। और इसी साथ यहाँ पे 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। आपको बता दें कि इसे जो है समीर वानखेड़े ने किया है। और समीर वानखेड़े ये जो अपराधी है, इन्हें कोर्ट में जल्द ही पेश करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनसीबी के हाथ ये बड़ी सफलता लगी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गांजा की एक और 1500 केजी की खेप जो है वो पकड़ी गई है जलगांव डिस्ट्रिक्ट से, जो कि आंध्र प्रदेश से लाई गई थी। यानी दोनों मामले में आप देख सकते हैं कि मुंबई से और ये जलगांव डिस्ट्रिक्ट वाले में यहाँ से आंध्र प्रदेश से जो है ड्रग्स आए थे, गांजा आए थे और इसे जब्त कर लिया गया है। और इस पूरे मामले में भी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही इस गांजे के खेप पकड़े गए हैं, जिस तरीके से इस ड्रग को जब्त किया गया है, इसके साथ ही मोहित कंबोज का एक ट्वीट आता है जिसमें वो नवाब मलिक पर वार करते हुए नजर आते हैं और नवाब मलिक से ये सवाल पूछते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र से ड्रग्स की इतनी बड़ी खेप जो है 1127 केजी टन, तो वहीं पर एक जो है आप बताएं आपको कि 1500 केजी की जो खेप पकड़ी गई है, तो इसमें इसका क्या कहना है। आपको बता दें कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में इस ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है। तो ऐसे में मोहित कंबोज ने सवाल किया है कि नवाब मलिक क्या इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या फिर जिस तरीके से ये सारे जो है जब्त किए गए, इतना गांजा जब्त किया गया है, इसे भी क्या अब हर्बल सिगरेट बताया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के पोल जो है इस वक्त खोलती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुजरात में भी 120 किलो जो है ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी जो कीमत है तकरीबन 600 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि इससे जुड़े हुए 4 अपराधी जो है उसे पकड़ लिया गया है। साथ ही जो मुख्य आरोपी है शमशुद्दीन जो पीरजादा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे में ये जो गिरफ्तारी है काफ़ी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 600 करोड़ का ये जो ड्रग्स है इसे जब्त किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ड्रग जो है ये पाकिस्तान से गुजरात लाया गया था और इस बात की जानकारी पुलिस को थी। जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने जानकारी दी थी कि इतना बड़ा ड्रग्स का एक खेप आ रहा है, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो 600 करोड़ रुपए हैं। और इसके बाद पुलिस ने इन्हें उसी वक्त धर दबोचा है और आरोपी जो है उसे आरोपी को भी शमशुद्दीन पीरजादा आरोपी है, उसके साथ 3-4 और लोग थे, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे ही यह खबर सामने आई कि गुजरात से इतना भारी मात्रा में जो है ड्रग्स बरामद किया, उसके बाद ही कांग्रेस के तरफ से ऑफिशियल एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं कि गांधी जी के गुजरात में भाजपा लोगों को नशे में धकेल रही है, युवाओं को नशे की तरफ जो है वो धकेल रही है। एक के बाद एक ड्रग्स मिल रहे हैं और इसकी खबरें सामने आ रही है और भाजपा सरकार पर इन खबरों को उन्होंने धब्बा बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भाजपा है वो युवाओं को नशे में धकेल रही है और बड़े माफिया, जो बड़े ड्रग्स माफिया है, उन पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर सवाल एक और खड़ा होता है, वो ये होता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ये बात कर रही है कि एक के बाद एक ड्रग पकड़ने की खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक ड्रग्स का जो खेप है उसे जब्त किया जा रहा है, काफ़ी भारी मात्रा में ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में ये खबरें भाजपा के ऊपर धब्बा कैसे हुई, क्योंकि ड्रग्स अगर पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब सरकार ड्रग्स को लेकर सख्त है। तो अभी इसी तरीके की कई सारे ड्रग्स की खेप पकड़ी जा रही है, तभी जो है युवकों को ड्रग्स ना मिल पाए, युवाओं को जो है ड्रग्स से बचाने के लिए सरकार सख्त नजर आ रही है, तभी ड्रग्स के खेप पकड़े जा रहे हैं। लेकिन इस पर जो कांग्रेस है वो ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि ड्रग्स के जो खेप पकड़े जा रहे हैं ये बीजेपी सरकार पर धब्बा है और वो युवाओं को जो है नशे में धकेल रही है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है कि अगर ड्रग्स नहीं पकड़े जाए तो ड्रग्स पकड़ने की खबर सामने नहीं आ रही है, सरकार मिली हुई है, सरकार सपोर्ट कर रही है, और अभी अगर ड्रग्स पकड़ने की खबर सामने आ जाए तो उस पर भी आपत्ति है, उस पर भी कहा जा रहा है कि बीजेपी सरकार पर धब्बा है, इस तरीके से ड्रग्स मिलने खबरें सामने आ रही है। अरे ये तो दिखा रहा है कि किस तरीके से सरकार एक्टिव है, जो इतने सारे ड्रग्स के खेप जो है वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये बात जो है ये कांग्रेस को नहीं समझ में आ रही है। कांग्रेस
कांग्रेस जो है ये कह रही है कि इतने ड्रग्स जो खेप मिल रहे हैं, इतने सारे ड्रग्स बरामद किए गए हैं, इसके पीछे का जो कारण है वो बीजेपी है और बीजेपी पर यह बात धब्बा है, वो युवाओं को नशे में धकेल रही है। तो वहीं जो है जहाँ पे वो गुजरात में पकड़े गए ड्रग्स को लेकर बात कर रही है, गुजरात में जो इतने भारी मात्रा में जो ड्रग्स मिले हैं उसको लेकर वो ट्वीट कर रही है। तो वही महाराष्ट्र और मुंबई पे कांग्रेस का ध्यान नहीं गया है, जहां पर इतना ज़्यादा जो है ड्रग्स मिला है। 1127 केजी टन का एक ड्रग्स बरामद हुआ है, तो वहीं 1500 केजी का जो है गांजे का खेप बरामद किया गया है, जिसकी काफ़ी ज़्यादा मात्रा जो है बताई जा रही है। तो ऐसे में इसको लेकर कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं आया, बल्कि गुजरात में मिले ड्रग्स को लेकर उन्होंने जल्दी से ट्वीट कर दिया है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अगर वो महाराष्ट्र और मुंबई से जुड़े हुए ड्रग्स के मामले को लेकर अगर ट्वीट करेंगे तो हो सकता है उसे हर्बल सिगरेट बता दिया जाए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जहां पर समीर वानखेड़े के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे, कहे जा रहे थे कि इस तरीके से समीर वानखेड़े जो है छोटे ड्रग्स के मुद्दों को बड़ा बनाते हैं, बड़े ड्रग्स के मुद्दों को छुपाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो छोटे ड्रग्स के नाक तले बड़े ड्रग्स के जो मुद्दे हैं वो चलते रहे। लेकिन अभी समीर वानखेड़े ने ही एक बड़ी खेप को पकड़ा है और अपराधियों को वो कोर्ट के सामने पेश भी करने वाले हैं जल्द से जल्द। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये ऑफिसर अभी भी ईमानदारी से अपना काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये ऑफिसर अभी भी किसी के कुछ कहने से इसके काम पे कोई असर नहीं पड़ा है। ये अभी भी जिस तरीके से पहले ये महाराष्ट्र और मुंबई के लिए लॉयल थे, अभी भी महाराष्ट्र और मुंबई के जो लोग हैं उनके लिए काम कर रहे, देश के जो जनता है उनके लिए काम कर रहे हैं, देश को ड्रग्स मुक्त कराने को लेकर काम कर रहे हैं, ड्रग्स की खेप को पकड़ रहे हैं, ताकि जो युवा है जो इस वक्त ड्रग्स के उसमें नशे में डूब गई है, जो युवा है जो ड्रग्स का सेवन कर रही है, उन्हें बचाया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नवाब मलिक है हमेशा जो है ड्रग्स को लेकर कहते हुए आते हैं, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है समीर वानखेड़े के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं, उन पर सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं, उन पर वसूली के आरोप लगाते हुए नजर आते हैं, उनके परिवार को मामले में घसीटते हुए नजर आते हैं, बीजेपी का ड्रग माफिया के साथ कनेक्शन बताते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब उन्हीं के पार्टी के कई सारे कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं, जब उन्हीं के दामाद के कई सारे कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं, जब उनके बेटे के जो है दाऊद से कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं, जब उनके जो आप कह सकते हैं कि अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन निकलकर सामने आते हैं, तो फिर वो उस मामले पर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, घुमा फिरा कर जो है तोड़ मड़ोड़ के सारी चीज़ें रखते हुए नजर आते हैं। और वैसे ही इस मामले में भी देखने के लिए मिला है कि अभी जो महाराष्ट्र से जो मुंबई से इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स जब्त की गई है, आखिर ये ड्रग्स को लेकर कौन सा खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, आखिर ड्रग्स को लेकर ये मुंबई में ये ड्रग्स का कौन सा खेल चल रहा है कि इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स के खेप मुंबई और महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। आखिर उद्धव की सरकार इस मामले पे क्यों चुप है? क्या इस मामले पे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार को नहीं बताना चाहिए कि क्यों और कहां से जो है इस तरीके से ड्रग्स जो है बरामद किए जा रहे हैं, और यहाँ पे इतनी भारी मात्रा में ड्रग्स का क्या काम है जो यहाँ पर इतने सारे ड्रग्स को पकड़ा जा रहा है? लेकिन इस पर अब नवाब मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आएगी। नवाब मलिक ने सुबह से चुप्पी साध रखी है, वो इस मामले पे कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और ठीक यही सवाल जो है मोहित कंबोज ने भी अपने ट्वीट के जरिए किया है कि जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ पाए गए हैं, जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में नशीले पदार्थ को जब्त किया गया है, क्या इस पर नवाब मलिक आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर नहीं? तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो नवाब मलिक इतनी बयानबाजी करते हुए नजर आते थे, दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आते थे, वो नवाब मलिक ने अब चुप्पी साध ली है। और जिस तरीके से ड्रग बरामद हुआ है, जिस तरीके से इतनी भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुआ है, इसको लेकर वो कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आपको फिर से बता दें कि ये एनसीबी के हाथ जो है एक बड़ी सफलता मानी जा रही है कि ये मुंबई, महाराष्ट्र और साथ ही साथ गुजरात के इतने कई जगहों पर जो है इस तरीके से छापेमारी हुई, इतने सारे ड्रग्स के खेप जो है बरामद किए गए, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस बताई जा रही है। आपको फिर से बता दें कि जो मुंबई है वहाँ पर 1127 केजी टन का जो खेप है एक बरामद किया गया है। साथ ही साथ इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो वहीं पर आपको बता दें कि जलगांव डिस्ट्रिक्ट से भी 1500 केजी की जो गांजा की खेप है वो पकड़ी गई है। साथ ही इसमें भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इस पर जो है मोहित कंबोज ने जो है ट्वीट किया है और नवाब
मलिक पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आज क्या इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आने वाली है या फिर नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें कि गुजरात में भी 120 केजी जो है जो 120 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में तकरीबन 600 करोड़ लागत बताई जा रही है। 600 करोड़ जो है इसकी कीमत बताई जा रही है कि इस ड्रग्स की इतनी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में। तो ये एक बड़ी सफलता आप कह सकते हैं कि पुलिस और एनसीबी के हाथ में लगी है, जहां पर इतनी बड़ी ड्रग्स की खेप को उन्होंने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें भी 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें जो मुख्य आरोपी है शमशुद्दीन पीरजादा जो है उसकी भी गिरफ्तारी इसमें हो चुकी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये ड्रग जो है ये पाकिस्तान से जो है लाया गया था और गुजरात में, और इसे जो है पकड़ लिया गया है। इनके जो मंसूबे हैं उसे नेस्तनाबूद कर दिया गया है। तो ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस को जहां पर समर्थन करना चाहिए, इस चीज की अच्छी एक क्वालिटी बतानी चाहिए, अच्छा एक साइड दिखाना चाहिए कि किस तरीके से सरकार अब एक्टिव नजर आ रही है। ड्रग माफिया पर जो है पुलिस और एनसीबी नकेल कसती हुई नजर आ रही है कि इस तरीके से एक के बाद एक ड्रग्स पकड़ने की खबर सामने आ रही है। तो वहीं पे कांग्रेस जो है दूसरी एक ट्वीट करती हुई नजर आती है और कहती है कि बीजेपी युवाओं को नशे में धकेल रही है। यानी अगर नशा के चीजें बरामद की जा रही है, अगर नशे से रिलेटेड जो ड्रग्स बरामद किए जा रहे हैं तो इसके पीछे भी दोषी बीजेपी है, और अगर ड्रग्स बरामद नहीं किए जा रहे तो इसके पीछे भी बीजेपी दोषी है। यानी हम समझ सकते हैं कि अब कांग्रेस का हाल ऐसा हो चुका है कि अगर अच्छा करो तो भी बीजेपी जो है बुरी है, और अगर बुरा करो तो बीजेपी बुरी है ही। तो ऐसे में उनको बस एक मुद्दा चाहिए होता है जिसमें वो सरकार को घेर सके, और भले वो अच्छा ही चीज क्यों ना हो, एक अच्छी खबर ही क्यों ना हो, उसे नेगेटिव वे में लेकर सरकार को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश की जा सकती है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मुंबई, महाराष्ट्र और साथ ही साथ गुजरात से ड्रग्स के कई सारे खेप जो है बरामद किए गए हैं। मुंबई, महाराष्ट्र और गुजरात से ड्रग्स के कई सारे खेप बरामद किए गए हैं और भारी मात्रा में है जो ड्रग्स जब्त किया गया है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।